इमेजिन करो, आप एक नॉर्मल सा एग्जाम दे रहे हो और अचानक स्क्रीन पर एक ऐसा सवाल आए जो आपकी जान खतरे में डाल दे। एक खाली क्लासरूम, सिर्फ 5 बच्चे और एक मिस्टीरियस 11वीं क्वेश्चन, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? कहानी की शुरुआत में हमें एक शानदार एकेडमी दिखाई जाती है जहां बच्चे आराम से खेल रहे हैं। वहीं हमारी नजर पड़ती है एक लड़की पर जिसका नाम है मिमी हिमे। मिमी अचानक अपनी दोस्त को बताती है कि आज एकेडमी में एक सीक्रेट टेस्ट होने वाला है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है। उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है, तुम पक्का मजाक कर रही हो, तुम्हें कैसे पता चल गया? पर जब वो दोनों क्लास में पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सच में वहाँ टेस्ट चल रहा था। वो घबराकर टीचर से पूछते हैं, मैम हमें तो इस टेस्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था, तो फिर अचानक ये टेस्ट क्यों? लेकिन इस सब में एक सबसे अजीब बात थी। क्या आपने नोटिस की? इस पूरी क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे मौजूद हैं। ऐसा क्यों? ये किसी को नहीं पता। तभी हमारा ध्यान क्लास में बैठे एक लड़के पर जाता है। वो शांति से अपने टैबलेट पर टेस्ट दे रहा होता है कि अचानक उसकी स्क्रीन पर 11वें नंबर का एक मिस्टीरियस क्वेश्चन आता है, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? ये अजीब सा सवाल देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। आखिर इस सवाल का मतलब क्या है और कहाँ बाहर जाना है? इधर एकेडमी के बाहर की दुनिया का नजारा कुछ और ही था। पूरी दुनिया जैसे तबाह हो चुकी है और इस खंडहर जैसी दुनिया में हमें 2 टीनेजर्स दिखाई देते हैं, मारू और किरुको। वो दोनों खाने की तलाश में एक टूटे फूटे घर में घुसते हैं। घर में कुछ खास तो नहीं मिलता, बस एक टूथब्रश और थोड़ा टॉयलेट पेपर मिलता है। टॉयलेट पेपर देखकर किरुको बहुत खुश हो जाती है और सीधा बिना दरवाजे वाले बाथरूम में चली जाती है। पर जैसे ही वो दोनों घर के और अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। एक कमरे में उन्हें 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों भूख से तड़प कर मरे हैं। इसका मतलब इस घर में खाने को कुछ नहीं था। मजबूरी में मारू और किरुको अपना बचा हुआ कैन वाला खाना खाते हैं, जिसमें किरुको बाथरूम के पास से मिले कुछ अजीब से पौधे डाल देती है। खाने का टेस्ट इतना बकवास था कि दोनों के चेहरे देखने लायक थे। रात होती है। किरुको अपने हाथ में एक लड़के की फोटो देख रही होती है। मारू चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? किरुको मुस्कुराकर कहती है, नहीं, ये एक ऐसा इंसान है जिससे मुझे हर हाल में मिलना है। दोनों सो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर अंधेरे में एक बहुत बड़ा और भयानक मॉन्स्टर उन्हें घूर रहा है। अगली सुबह वो दोनों अपना सफर फिर शुरू करते हैं। तभी पीछे से 3 गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। किरुको तुरंत अपने बैग से एक अजीब सी गन निकालती है और उन्हें वार्निंग देती है, लेकिन एक गुंडा दूरबीन से देखकर हंसने लगता है और कहता है, अरे बेवकूफों, ये तो बिना बैटरी वाली नकली बंदूक है। गुंडों को पास आता देख मारू आगे बढ़ता है और बिना किसी हथियार के अकेले ही उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। मारू के मार्शल आर्ट्स देखकर सब हैरान थे। तभी किरुको अपनी गन से एक शॉट फायर करती है। उसमें से एक तेज लेजर बीम निकलती है जो सीधे एक खंबे को जलाकर राख कर देती है। किरुको उन गुंडों से पूछती है, हमें हेवन जाना है, रास्ता बताओ। डर के मारे वो गुंडे उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें असली हेवन का तो नहीं पता, लेकिन टोमेटो हेवन नाम की एक जगह है। वहां पहुंचकर किरुको एक जनरेटर से अपनी गन की बैटरी चार्ज करने लगती है। तब जाकर उन गुंडों को समझ आता है कि इतनी देर से किरुको उन्हें सच में एक खाली बंदूक दिखाकर डरा रही थी। कहानी फिर से एकेडमी की तरफ शिफ्ट होती है। मिमी हिमे टोक्यो को बाहर ले जाकर एक बहुत अजीब बात बताती है। वो कहती है, मुझे एक सपना आया था कि बाहर की दुनिया से 2 लोग मुझे लेने आए हैं और उनमें से एक लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है टोक्यो। ये बात सुनकर टोक्यो रात भर सो नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ वही सवाल घूम रहा था, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? रात को टोक्यो को बाहर घूमता देख एकेडमी की डायरेक्टर उसे रोकती है। टोक्यो हिम्मत करके पूछ लेता है, मैडम क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर की दुनिया में क्या है? ये सुनकर डायरेक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहती है, चलो आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। इधर बाहर की दुनिया में मारू और किरुको चलते चलते एक सराय में पहुंचते हैं। वहां की मालकिन उन्हें रुकने की जगह दे देती है। हमें पता चलता है कि मारू की उम्र करीब 15 साल है और किरुको 18 या 20 की है। जब मारू नहाने जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर भयंकर चोट के निशान हैं। इससे पता चलता है कि इस 15 साल के लड़के ने कितनी दर्दनाक जिंदगी जी है। रात को डिनर करते वक्त जब वो लोग मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हैं तो मालकिन पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ये सुनकर किरुको शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन मारू बड़े आराम से कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसका बॉडीगार्ड हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ एक क्लाइंट है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। भाई साहब, ये सुनकर बेचारी किरुको का तो दिल ही टूट जाता है। रात को सोते वक्त किरुको गुस्से में मारू से काफी दूर जाकर सोती है। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उनके कमरे की छत टूटती है और एक खूंखार मॉन्स्टर उन पर जानलेवा हमला कर देता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो एक अजीब से पक्षी जैसा दिखता है और जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आंखें बनी हुई हैं। दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। क्या मारू और किरुको इस भयानक मॉन्स्टर से बच पाएंगे? और उधर एकेडमी में डायरेक्टर टोक्यो को बाहर की दुनिया का कौन सा खौफनाक सच बताने वाली है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे एपिसोड 2 में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और कमेंट्स में जाकर पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।